गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं फिर आपके सामने इंग्लिश सेकंड इंग्लिश ग्रामर लेकर आई हूँ क्लास 4th की। अभी तक हमने देखिए 4th क्लास में क्या क्या चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर था लुकिंग अप द डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में मैंने समझाई थी कि हमारा अगला चैप्टर था सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस आप पहचानेंगे कैसे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब पूरा शब्दों का वह समूह जिसको आपको सीधा सरल भाषा में समझ में आ जाए वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस। अब सेंटेंस तक तो आप समझ ही गए हैं। सेंटेंस के बाद अगला हमारा चैप्टर आता है, देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेकंड में तो आपको था भी, थर्ड में भी है। तो थर्ड में देखिए आपको उसी तरह से है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है, बस आपको प्रीवियस नॉलेज दिया जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। आप बस प्रीवियस नॉलेज लेंगे जिससे आपका बेसिक नॉलेज बना रहे। ओके, कुछ चीजें आप भूल जाते हैं। अब इस लॉकडाउन के नाते तो कोविड-19 की वजह से आप उतनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर बैठ के कम से कम ऑनलाइन क्लास का भरपूर फायदा उठाइए और एक एक चीज को अच्छे से पढ़िए। आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फिर से दोबारा मैसेज करिए, कॉल करिए, उसमें मैं समझाऊंगी। आपके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे कि कैसे आपका करना है। ओके, तो हमारा थर्ड चैप्टर है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसके पार्ट हैं? ये सेंटेंस के। सेंटेंस के हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी तक हम सेंटेंस से सिर्फ समझ में आ रहे थे, पढ़ रहे थे ना, लेकिन अब सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट होते हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचाना जाए? सब्जेक्ट कहते किसे हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? इधर मैंने देखी डेफिनेशन लिखी, आपकी बुक में भी है, बुक तो आप लोग लिए होंगे। बुक को सामने रख के मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। सब्जेक्ट देखिए होता क्या है। अब सब्जेक्ट ये मत सोचिए कि विषय होता है, ये तो आपको पता है, सेकेंड क्लास में आप भी पढ़े होंगे, जो आपको पढ़ाए होंगे। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें पर्सन और थिंग के बारे में बात हो रही हो, थिंग जिसमें पर्सन और थिंग, पर्सन आपका व्यक्ति हो गया, थिंग आपकी वस्तु हो गए, के बारे में बात हो रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मिल गया, जो शेष भाग बच जाता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट कैसे पहचानिए, उसका डेफिनेशन देखिए। सब्जेक्ट आपको समझ में आया? जब आपको पर्सन और थिंग के बारे में पता चल जाए, आपका सब्जेक्ट आपको मिल गया है, तो वो आपका हो जाता है सब्जेक्ट, और शेष भाग जो रह जाता है वो हो जाता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, किसके बारे में कहना चाहता है, वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। आप ये बात ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है, उसे कैसे पहचाना जाएगा। What is said about the subject is called the predicate। सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है उसके बारे में उसे सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, जो कहना चाहता है वही हमारा प्रेडिकेट। अगर आपको सब्जेक्ट का आंसर मिल गया है, शेष भाग बच रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट। सिंपल सा तरीका है, जिसमें देखो मैंने सेंटेंस के 2 पार्ट्स लगाए हैं। आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज के लिए भी चाहिए कि एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, जैसे इधर दिया गया है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो कौन उड़ता है? पक्षी। तो इसमें देखो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल रहा है, सिंपल सा है पक्षी ना, तो हमारा सब्जेक्ट हमें मिल रहा है। तो इन द स्काई हमारा क्या हो गया है, प्रेडिकेट। हॉर्सेस ईट ग्रास, घोड़ा घास खाता है। कौन खाता है? घोड़ा। हमें हमारा सब्जेक्ट मिला, क्या हुआ सब्जेक्ट? हॉर्सेस। तो शेष भाग क्या बच रहा है? ईट ग्रास, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया है। वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। तो क्या उबल रहा है? पानी। पानी हमारा सब्जेक्ट है, शेष भाग हमारा प्रेडिकेट है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। सेंटेंस का डेफिनेशन आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, उसे 10 टाइम लिखेंगे, जब तक आपका एक एक स्पेलिंग सही ना हो जाए।
उसे पूरा लिख करके अपने मन से बिना देखे लिखेंगे, कॉपी बिल्कुल नहीं करेंगे। पेरेंट्स थोड़ा आप भी उसे ध्यान देंगे, उसे समझाएंगे, सिखाएंगे और एकदम नीट और क्लीन राइटिंग में लिखेंगे। ओके, उसके बाद सेंटेंस का डेफिनेशन लिखने के बाद आपको लिखना है हाउ मेनी पार्ट्स आर सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट का डेफिनेशन भी लर्न करिए और प्रेडिकेट का। वैसे तो पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए तो जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट मैंने बताया है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि प्रेडिकेट, देखो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है। प्रेडिकेट में इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक वाक्य में पर्सन और थिंग के बारे में बातें हो रही है, वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल आप इसके नहीं समझ पा रहे, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां आसमान में उड़ती हैं। कौन उड़ती हैं? पक्षियां। तो बर्ड्स फ्लाई ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। हॉर्सेस, देखो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी जो बचा है शेष भाग आपका प्रेडिकेट। इसी तरह से बुक में भी आपके दिया गया है, देखिए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी देखो, पढ़ो और उसे समझो। अशोका इज रीडिंग, अशोक इज रीडिंग, अशोक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मिल जा रहा है अशोक, तो अशोक हमारा क्या हुआ है? सब्जेक्ट। और बाकी शेष भाग इज रीडिंग ये हमारा हो गया है प्रेडिकेट। हॉर्स ईट ग्रास, हॉर्स हमारा सब्जेक्ट, ईट ग्रास हमारा प्रेडिकेट। पीटर रन्स फास्ट, इसी वजह है। अगला है गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फिशेस आर स्विमिंग इन अ सी। यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट क्या है? पूरा आपको डिटेल में दिया गया है यहाँ पर, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ है समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंड और लेफ्ट आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट। अब इसमें देखो कुछ अलग अलग ढंग से भी पूछा जाता है सब्जेक्ट का। कम इन रियली मीन्स यू कम इन, गो आउट रियली मीन्स यू गो आउट, सिट डाउन ये सभी हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरह से इन द ऑल दीज सेंटेंस द वर्ड यू विच इज लेफ्ट आउट इज द सब्जेक्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? मैंने कहा था कि सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है वो हमारा हो जाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देखो उधर लिखा गया एवरी सेंटेंस मस्ट हैव 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस लिखा गया उसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं, याद रखेंगे, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। इसमें देखो आपको हर एक पार्ट अलग अलग करके बताया गया है। His eggs fell into the water, अब देखो his eggs को अलग किया गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। His eggs fell into the water, fell into the water ये हमारा है प्रेडिकेट। A blind man cannot see, a blind man ये हमारा सब्जेक्ट है। इतना याद रखोगे कि कौन अंधा है? ब्लाइंड मैन। हमें आंसर मिल गया, हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। फिर चुपचाप आंख बंद करके आपका शेष भाग जो बचा रहेगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा, इतना ध्यान रखोगे। द वाइन इज ब्लोइंग, देखो द वाइन हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इज ब्लोइंग ये हमारा प्रेडिकेट है। द पुअर बॉय बिगेन टू वीप, द पुअर बॉय हमारा सब्जेक्ट है, बाकी शेष भाग हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरह से आप बुक को खोलेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रैक्टिस टाइम 3.1 में, देखो क्या दिया गया है? रीड ईच सेंटेंस, यानी सारे सेंटेंस को पढ़ो। राइट अ सब्जेक्ट फॉर इट, सब्जेक्ट का आपको ड्राइंग बनाया गया है, उसको आपको भरना है। अब जैसे डैश रोटेट्स अराउंड द सन, इसमें आएगा द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो द अर्थ हमारा क्या है? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट आपको दिया गया है, सिर्फ आपको इस सब कॉलम में सब्जेक्ट भरना है, प्रेडिकेट आपको दिया गया है। ठीक, इसी तरह से सेकंड करेंगे। डैश आर माय फेवरेट फ्रूट, ड्राइंग दिया गया है बनाना का, तो द बनाना आर माय फेवरेट फ्रूट। ओके, एक बनाना नहीं बहुत सारे बनाने हैं ना,
इसीलिए प्लूरल दिया गया है, आर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। फिर अगला है एड प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, आपको प्रेडिकेट लिखना है। ओके, इसी तरह से देखो मैंने सब्जेक्ट समझा दी, आपको प्रेडिकेट समझा दी, दोनों अलग अलग है। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, प्रेडिकेट दिया गया है, इसमें प्रेडिकेट दिया गया है आपको, सब्जेक्ट दिया गया है, प्रेडिकेट लिखना है। ओके, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसको वीडियो को बहुत आराम से शांति से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लास 3rd से आप 4th में गए हैं तो 3rd में तो आपको बेसिक नॉलेज बताया गया है, बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी है। इस तरह से मैंने बता दी हूँ कि सेंटेंस आपको पहचानने आ गया है और फ्रेज भी आपको बताया गया है। उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का डेफिनेशन है, प्रेडिकेट का डेफिनेशन है, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर दूंगी, उसको आप कंप्लीट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप प्रैक्टिस टाइम, इसमें प्रैक्टिस टाइम क्या है 3.1 और 3.1 का ए और बी, इसे कंप्लीट करके दिखाएंगे। ओके, फर्स्ट आपको मैंने समझा दी, उसी तरह से आपको समझना है। अब आप 4th क्लास में आके कुछ अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, आप इसे रीड करेंगे, लर्न करेंगे और जो मैंने डेफिनेशन कहा है उस पर ध्यान देंगे। अभी आपके पास काफी समय है तो अपनी राइटिंग आप पहले बहुत बेटर बनाएंगे, बहुत ही सुधारेंगे। 4 लाइन की कॉपी लीजिए, नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखिए और कॉपी में अपने एक एक जितनी चीजें मैं समझा रहे हैं वो आप अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं। ओके, पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। थैंक यू।